हेलो बच्चों, एक बार फिर हम आज स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 9, जिस चैप्टर में हैं त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इस चैप्टर को हम आप लोगों को बहुत आसान शब्द में कराने वाले हैं। आप ये ध्यान रखना कि मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री के कुछ अनुप्रयोग, इससे सरल चैप्टर कोई है ही नहीं। इससे अगर कोई भी बोर्ड एग्जाम में आपके क्वेश्चन आ रहा है तो आपका क्वेश्चन कभी छूटेगा नहीं, अगर आपने ये वीडियो देख लिया। स्टार्ट करते हैं, समझते हैं बहुत ही आसान शब्दों में। देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आपका है उसे देखो। सबसे पहले क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मैंने यहाँ पे लिख दिया है आपको। देखो क्या है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण, यहाँ पे लिखा है आपका कोण, ठीक है, कोण 30 डिग्री हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करवाइए। क्या ज्ञात करवाया है? खंबे की ऊंचाई। एक चीज़ आप लोगों को और ध्यान रखनी है कि जो हाइट एंड डिस्टेंस है या सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, इसमें ओनली एक हमारा ट्राइंगल बनता है। वो कौन सा होता है? समकोण त्रिभुज, जिसे बोलते हैं राइट एंगल, ठीक है, राइट ट्राइंगल, ठीक है। ये होता है आपका, इसी से आपके सभी क्वेश्चन होंगे। देखो फर्स्ट, सबसे पहले हम देखते हैं, हम एक ट्रायंगल बना लेंगे। और ट्रायंगल वो कैसा होना चाहिए? आपको पता है ना कि ये जो हाइट एंड डिस्टेंस है वो ओनली किस में लगता है? राइट ट्रायंगल में, ठीक है, जिसे बोलते हैं हिंदी में समकोण त्रिभुज। तो हम पहले एक ट्रायंगल ही बना ले रहे हैं। देखो, यहाँ से मैंने एक ट्रायंगल बनाया। इसके जो कोने हैं उन्हें हम पॉइंट्स दे देंगे। मान लिया मैंने इसे दे दिया ए, और ये आपका हो गया बी, और ये हो गया आपका सी, ठीक है। अब देखो वो क्या कह रहा है, सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर यही तो होगी जो किसी डोर पे चढ़ रहा है जो अच्छी तरीके से तनी हुई है, और ये एक तनी हुई है, और भूमि पर सीधे लगे खंबे से बंधा हुआ है, यही बंधा हुआ है, ठीक है। और भूमि स्तर के साथ इसका जो एंगल है वो कितना है बेटा? 30 डिग्री। कितना है? 30 डिग्री। समझ लेना एक बार में, बहुत ही आसान शब्दों में मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। ये कितना है आपका? 30 डिग्री। आगे देखते हैं, उसने कहा है कि जो डोर की लंबाई है वो आपकी कितनी है? 20 मीटर है। कितनी है बेटा? 20 मीटर, ठीक है। अब हम यहाँ से करते हैं सॉल्व। अब इसमें हमें पता है क्या, हमें एक तो क्या दे रखा है, उसने दिया है कि हमारे पास जब समकोण त्रिभुज अगर इसे मानोगे तो इसमें क्या दिया है बेटा? कर्ण दिया है, और ये भी नहीं दिया है, मतलब आधार भी नहीं दिया और लंब भी नहीं दिया, और मुझे निकालना है लंब। तो हम अब कैसे निकालेंगे? तो अब हम लगा देंगे बेटा टेन थीटा। टेन थीटा लगाने से ये निकलेगा नहीं, हम लगाएंगे साइन थीटा। क्या लगाएंगे बेटा? साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है हमारा? लंब बट्टे होता है कर्ण। क्या होता है? लंब बट्टे कर्ण, मतलब एल अपॉन के। यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं क्या? लंब अपॉन कर्ण। समझ में आया होगा? आपको पता है ना साइन थीटा क्या होता है? लंब बट्टे कर्ण। अब हमें साइन की वैल्यू उसने दे रखी है, कितनी है? 30 डिग्री। तो यहाँ पे लिख लेंगे साइन 30 डिग्री इक्वल टू लंब तो हमें दिया नहीं है, ये तो हमें निकालना एल, और कर्ण हमें क्या दे रखा है बेटा? 20 मीटर, यही तो दिया है। अब यहाँ से देखो, यहाँ से अब हम क्या करेंगे? साइन 30 की वैल्यू लगा देंगे। अब हम जानते हैं साइन 30 की वैल्यू क्या होती है बेटा? 1/2। क्या होती है? 1/2। तो इक्वल टू एल अपॉन 20। यहाँ से देखो, यहाँ से अब क्या करेंगे, यहाँ से आपको पता होना चाहिए जब भी कोई वैल्यू या फ्रैक्शन किस में दी हो? इक्वल टू में या बराबर में दी हो, तो हम उसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये 20 तो यहाँ पहुँच जाएगा और ये यहाँ पर पहुँच जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा? और हमें केवल निकालनी है एल की वैल्यू, तो हम 20 को ही इधर करेंगे, इस 2 को यहीं रहने दो। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे लिख देंगे एल इक्वल टू 20
अपॉन 2। 2 से 20 को काट देंगे, कितने टाइम्स जाएगा, 10 टाइम्स, या 10 बार कट जाएगा, 2 दाएँ 20 होते हैं। तो L इक्वल टू हमारा क्या आ गया बेटा, 10 मीटर। ये हो गई आपकी लंबाई, किसकी, लंब की। इसे हम लंब भी बोल सकते हैं, इक्वल टू लंब। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर को एक बार पढ़ते हैं। क्या लिखा है क्वेश्चन में, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। क्या हुआ कि एक आंधी आ गई जिसमें एक पेड़ टूट गया और टूटने से जो उसका शिखर था वो ज़मीन को छूने लगा। इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो जो शिखर ऊपर से टूट गया था पेड़, वो 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करवाइए। उसने क्या कहा है बेटा कि एक पेड़ था वो टूट गया है। मान लीजिएगा मैं यहाँ पे अब एक फिगर बना रहा हूँ। ये तो आपका हो जाएगा, ये था आपका पेड़। ठीक है, यहाँ पे ये पेड़ यहाँ से मान लो टूट गया आपका, ठीक है, यहाँ से पेड़ टूट गया है। अब हम इसे पॉइंट दे रहे हैं। ये तो आपका पॉइंट हो जाएगा ए, ये क्या है बी, और ये है आपका, इसे ए डैश भी बोल सकते हैं या सी भी बोल दो। तो ए डैश ही बोलेंगे, क्यों, क्योंकि ये सी हो जाएगा आपका, ए डैश नहीं सी बोलो इसे। यहाँ पे पॉइंट था सी, वो टूट के कहाँ गया, नीचे। पाद बिंदु जानते हो, पाद बिंदु का मतलब होता है पेड़ की जड़। जहाँ पे पेड़ की जड़ कहाँ है, बी पॉइंट पर, और वो कितनी, जहाँ पे शिखर उसका टूट के जो छू रहा है उससे कितनी दूरी है, 8 मीटर। कितनी है बेटा, 8 मीटर। कितनी है, 8 मीटर। ठीक है, और जो शिखर जमीन को छू रहा है वो कितने डिग्री का कोण बना रहा है बेटा, 30 डिग्री का। कितने का बना रहा है, 30 डिग्री का। ठीक है, कितने डिग्री का बना रहा है, 30 डिग्री का। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान है। आपको क्या बताना है बेटा, बी और सी की लंबाई बतानी है, मतलब पेड़ टूटने से पहले कितना लंबा था ये बताना है। देखो कैसे बताएंगे, बहुत ही सरल है। कैसे बताएंगे, क्या करेंगे, सबसे पहले हमें पता है, जो हमें अभी ज्ञात है उसी से करेंगे। सिर्फ किसे, जो हमारा ट्राइंगल है या त्रिभुज ए बी सी, इसी से करेंगे। ए बी सी डैश है, क्या है, ट्राइंगल ए बी सी डैश। ठीक है, इसमें हमें क्या दिया है, जो हमारा दे रखा है कोण दिया है, कोण सी डैश कितना दिया, 30 डिग्री। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं बेटा, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बट्टे आधार, या फिर हम बोल सकते हैं लंब, हिंदी में लिख दूंगा लंब बट्टे आधार। ठीक है, ये तो होता है tan थीटा। अब tan थीटा की हमें वैल्यू दे रखी है, कितनी है, tan 30 डिग्री इक्वल टू लंब दिया नहीं है, लंब दिया नहीं है तो यहाँ पे लंब लिख देंगे, और आधार दे रखा है कितना है, 8 मीटर। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत ही आसान है। आप देखो यहाँ से 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/10। 30 की वैल्यू क्या होती है बेटा, 1/√3 इक्वल टू लगाएंगे L/8। यहाँ से हम लंब की जो वैल्यू, लंब मतलब हमारा क्या है, ए बी है, तो जो ए बी की वैल्यू हमारी निकल के आएगी, देखो यहाँ से 8 को मैंने क्रॉस मल्टीपल किया तो ये हमारा ए बी है ना, तो क्या निकल के आ जाएगी, 8/√3। ठीक है, क्या निकल के आ गई बेटा, √3। अब हमें पता चल गया है। अब देखो हमें ये भी पता चल गया, हमारी जो ए बी निकली है वो कितनी निकली है, 8/√3। अब हमें निकालना क्या है, ये लेंथ निकालनी है, कौन सी, ए। निकालते हैं ये वाली लेंथ, कैसे निकालेंगे। अब हमें जो हमारे ट्रिग्नोमेट्री फार्मूले होते हैं लाल बट्टे कक्का, उसी से निकालेंगे इसकी कर्ड की वैल्यू। तो कर्ड किस में होता है बेटा, साइन में। अभी यहाँ पे हमने आपको बताया था कि इसमें साइन थीटा क्या होता है, लंब बट्टे कर्ड। तो हमें कर्ड की वैल्यू निकालनी है, तो लगा देंगे यहाँ पे साइन
थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब अपॉन कर्ण। ठीक है। अब देखो साइन 30 की वैल्यू हम लगा देंगे, क्या होती है बेटा, साइन 30 की वैल्यू होती है हमारी 1/2 इक्वल टू, यहाँ पे लंब हमारा दे रखा है, कितना कितना निकल के आया, 8/√3, यही तो निकला है। अब देखो यहाँ से, और जो हमारा कर्ण है बेटा वो तो निकालना है, कर्ण हमारा क्या है, ए सी डैश, क्या है, ए सी डैश। ठीक है। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो ऊपर पहुँच जाएगा और ये 2 इस साइड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगी, जो ए सी डैश यहाँ से हमारा निकल के आएगा वो 16/√3 निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा, 16/√3 निकल के आएगा। अब देखो, अब हम निकालते हैं पेड़ की ऊंचाई। क्या निकालेंगे, पेड़ की ऊंचाई। तो ऊंचाई देखो, ये वाली जो दूरी है और ये वाली जो दूरी है, उस टोटल को मिला के हमारी क्या हो जाएगी, पेड़ की ऊंचाई। तो दोनों को जोड़ देते हैं। देखो ए सी डैश ये है और ए बी, तो क्या हो जाएगी, ए बी प्लस ए सी डैश। तो लगा दो, ए बी की वैल्यू क्या आई थी, 8/√3 प्लस ए सी डैश की क्या आई है, 16/√3। अब आपको पता है फ्रैक्शन में जब भी हमारे जो हर होते हैं वो समान हो तो डायरेक्ट जोड़ घटा देते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, 8 और ये कितना, 32 नहीं, कितना होता है बेटा, 24। ठीक है। अब यहाँ से, अब हम इससे क्या लिख सकते हैं, 8/3/√3, इससे ये कट जाएगा तो हमारे पास जो वैल्यू बचेगी बेटा वो क्या बचेगी आपकी, 8√3। ये आपकी है पेड़ की ऊंचाई। आपके क्वेश्चन अच्छी से समझ में आया होगा, अगर नहीं आया है तो आप एक बार कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं आपको पुनः समझाऊंगा, बताऊंगा और स्पेशल वीडियो आपके व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दूंगा।